जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती है, सीखना नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है, आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर में, शरीर संबंधियों में कहीं है नहीं, स्वभाव में ही आ जाएगा। पहला, ब्रह्मचर्य, भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाएगा। गृहस्थ में है तो अरुचि पूर्वक धर्म का पालन करने के लिए काम का सेवन, अरुचि पूर्वक, एक आंतरिक रहस्य है। यदि आपके अंदर भोग इच्छा नहीं है और आप गृहस्थ धर्म में हैं और ऐसी चेष्टा हुई है, वो अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। जो कामनाएं बांध कर दुर्गति कराती हैं वो उस उपासक की नहीं हो पाएगी। गुरुदेव का परब्रह्म भाव से आत्मसमर्पण करते हुए चलता है सतमार्ग में, तो पहला लक्षण जागृत होता है कि उसकी भोग वासना पर अंकुश हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगता है। और वो गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है जो संतानोत्पत्ति के लिए, केवल भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए, वो धर्मयुक्त काम उसकी उपासना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। पर व्यभिचार भावना, ये गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश इंद्रियों पर लगता है कि वो भोग वासनाओं से निवृत्त, ब्रह्मचर्य। दूसरा, अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से वो किसी को दुख पहुंचे ऐसी चेष्टा नहीं करता। जो गुरु समर्पित होता है, पहला ब्रह्मचर्य पर, बहुत अमृत है ये। अगर ये अमृत पी लिए तो भगवदामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत अब कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी हो, भगवद आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर इस अमृत का पान करो। बहुत कठिन है। खान पान, दृश्य, संग, बोलचाल, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके संयम पर। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका देखना सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य सही नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को आप एक परम धन के रूप में देखिए तो आपके अंदर क्षोभ पैदा होने लगेगा। जिस खान पान संग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा। अमंगल नहीं सोचना, नहीं, मन से अगर हम किसी का मंगल सोचते हैं तो उसका मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप कितने बड़े तपस्वी हैं, पर आपका मंगल जरूर हो गया, उसी क्षण हो गया जिस क्षण आपने दूसरे का मंगल सोचा। ये हमने संत महापुरुषों से सुना। मन के द्वारा जब किसी का मंगल सोचा जाता है कि इसका ऐसे दुख पहुंचे, ऐसे इसका नाश हो, होगा कि नहीं उसका वो तो भगवान जाने, लेकिन तुम्हारा अभी हो गया, तुम्हारा पतन हो गया, तुम्हारा मन मलिन हो गया, कितना साधन करने पर वो पवित्र होगा। तीसरा, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं तो सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो गुरुदेव का कृपा पात्र होता है वो सुख दुख में समान भाव रखता है। प्रायः ऐसा नहीं है। सुख में तो हमारी अनुकूलता रहती है तो गुरु बुद्धि बनी रहती है या कृपा है हम पर, ऐसा। लेकिन जब दुख आता है तब गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की कृपा है, और हम आनंद पूर्वक उस दुख को सहें। ऐसी क्षमता केवल गुरु को आत्मसमर्पण करने वाले पर ही अवतरित होती है। ये क्षमता उतरती है, ये सामर्थ्य है अंदर, दुख सुख को सहने की सामर्थ्य। किसी भी स्थिति में, मतलब ऐसा स्वभाव हो जाता, किसी भी स्थिति में कदम पीछे हटाना, ये उस सूरवीर योद्धा के स्वभाव में नहीं होता जो अध्यात्म का गुरु समर्पित पथिक होता। किसी भी स्थिति में ये हर समय नवीन उत्साह, हर दुख को सहकर अपने लक्ष्य पर रहना, अपनी दिनचर्या पे रहना, ये सुख दुख को समान भाव से सह। सुख में तो सब जय जय बोल रहे हैं, जब दुख में जय बोले, और सुख दुख समान स्थिति, जैसी दिनचर्या तुम्हारी सुखद, वैसी दुख परिस्थिति में भी वैसी ही दिनचर्या। जैसा तुम्हारा भाव अनुकूल सुख में गुरुदेव के प्रति, वैसी ही दुख परिस्थिति में, प्रतिकूलता में भी वैसा ही भाव, ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। चौथा, जो गुरु शरणागत होता है उसको सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव जागृत होता है। मेरे आराध्य देव, जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सबके हृदय में है। पांचवा, अब इस संसार में मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। ये गुरु कृपा से आता है। गुरु कृपा पात्र के हृदय में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाता है। भगवान कैवल्य वस्तु है, परम तत्व है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है। जो गुरु शरणागत है उसमें पांचवा लक्षण जागृत होता है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है, पक्का इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है कि वो कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है, गुरु कृपा पात्र। छठवां, सदैव अकेला रहने का स्वभाव होने लगता है उसका, गुरु कृपा पात्र का। कोई पास नहीं हो, अगर पास भी है तो कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, ना किसी भी तरह का लगाव है, ना किसी भी तरह का द्वेष भाव है, शून्य। एक भी मित्र नहीं होना चाहिए संसार में, शत्रु की तो बात क्या है, एक भी मित्र नहीं होना चाहिए, सब में भगवत भाव, भगवत भाव से सब में। अपना परिचय नहीं होना चाहिए, अपना
कोई दोस्त नहीं होना चाहिए। दुश्मन की तो बात ही क्या है, अजात शत्रु, दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता, पर दोस्त भी नहीं होना चाहिए। अकेला चलना सीखें अपनी कुटिया में या जहां भी रह रहे हो। जैसे पीछे भी 5-5 7-7 संत भगवान के बीच में आसन लगाने को मिलता, आपको ये कमरा थोड़ी अकेले मिला कभी। तो कभी हम पास वाले संत को जानते नहीं कि कहां के हैं क्या है, और कभी कोई पूछने की चेष्टा की तो उनसे कहें कि आप अध्यात्म के विषय में पूछ सकते हैं, आप व्यवहार के विषय में नहीं पूछ सकते। तो तुम्हारा बात करने का स्वभाव नहीं है क्या? नहीं। हमें पूछा गया था एक आश्रम में कि आप बोल लेते हैं कुछ, मतलब बोलना आता है आपको कि नहीं? ऐसे रहे हैं तो उसमें लगता था कि इनकी मतलब जबान है कि नहीं है। उन्होंने पूछा आप बोलना जानते हैं कि नहीं जानते, कई महीने के बाद कहा जी बोल लेते हैं, पर क्या बोले? किसी से कोई मित्रता नहीं, वृंदावन में इतने रहे, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। जैसे वो जंगल में एकांत रहता है ऐसे समाज में एकांत रहता है। गुरु कृपा पात्र ये स्वभाव में लाइए असंगता। एकस चरण रहश्चित्त मनंतई से एक दृष्टि हो जाती है। लाखों चेहरों को देखने के बाद भी एक भी इस कैमरे में छवि नहीं आएगी, एक भी। अगर एकांत में बैठने पर किसी की याद आ रही तो तुम्हारा साधन बाधित हो रहा है। कैमरा खुला क्यों रखा? जैसे कैमरा खुला है, ऑफ कर दो इसे तो लोगों की नजर में आएगा कि कैमरा लगा है लेकिन ऑफ है। ऐसे होता है कैमरा ऑफ। अंदर से एकमात्र अपने लक्ष्य में, और लाखों लोगों को देख लिया, एक भी छवि नहीं आई। चाहे वो जंगल में रहे या एकांत, वो असंग रहता है। गुरु कृपा पात्र, मृदु व्यवहार, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। ये देख लो, अगर इसी जन्म में भगवदानंद का अनुभव करना है तो बहुत जरूरी ये सूत्र है जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। 7वां अपरिग्रह, उसका संचय करने का स्वभाव नहीं है। संचय करने के स्वभाव से रहित हो जाता है। जब जो आवश्यकता होगी प्रभु दे देंगे, संचय क्या करना है। और आप दें या ना दें हमारी चिंता नहीं। वो कह रहे योगक्षेमम बाह्यम, हम वो खुद देखें। हमारे जीवन का लक्ष्य उनकी आज्ञा का पालन करना। अब इस जीवन का भार उनके ऊपर है। कोई कह सकता है गृहस्थी में ऐसा कैसे? गृहस्थी में जिसने कर दिया, महान संत चरित्र लिखे हुए पढ़ के देख लो। बेटी के यहां भात भरने जा रहे हैं तो ठाकुर जी भर रहे हैं, बेटे का ब्याह है तो ठाकुर जी चल रहे हैं साफा बांधे, कोई जान नहीं पा रहा कि ठाकुर जी है। भार आपको, हमारा कर्तव्य आपका चिंतन और आपकी आज्ञा का पालन। आप सब देखें बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और विरक्त को एकदम आकाश वृत्ति, ये बहुत अमृतमयी वृत्ति है, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ आकाश वृत्ति। आप जो हमारे सामने भेजेंगे वही पाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे भी नहीं। एक है माधुकरी वृत्ति और एक ये है आकाश वृत्ति, मतलब भगवत विधान से आएगा जो आएगा। जैसे अपने लोग समय आकाश वृत्ति में है, अब प्रभु की इच्छा से आएगा तो आज वो ऐसा पवा दे रहे हैं, उनकी इच्छा है आज ऐसा। और जब उनकी इच्छा ना हो तो सब बैठ करके चरणामृत लेके राधा नाम कीर्तन करें। उन्हीं की व्यवस्था से है, किसी से किसी का यहाँ ऐसा नहीं है कि अमुक के द्वारा नहीं। हमारे प्रियालाल से प्रेरित होकर कोई जैसे तो चल रहा है, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं चल रहा, प्रियालाल से चल रहा है। तो प्रियालाल जब जहां से जैसे आते हैं, जिस रूप में जो देते हैं उसी से व्यवस्था। आकाश वृत्ति तब मानी जाएगी आकाश वृत्ति जब किसी को संकेत भी न किया जाए कि ऐसा, थोड़ा संकेत भी नहीं। और इस बात के लिए बहुत कड़ाई से यहां है कि अगर कभी किसी को कोई संकेत करते मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो हमारे सिद्धांत के विपरीत अपराध कर रहा है, और वो जरूर हमें सूचना दी जाए। संकेत भी नहीं कि आज आप संतों को भोजन करा दीजिए, संकेत भी नहीं। हाँ, कोई प्रार्थना करता है, ठीक है, आप जो दे देते हैं उसी से हम संतों को पवा देते हैं। अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा। 1 रुपये का नमक ले आओ, दाल में डाल दो, सब संतों को पवाने हो जाएगा। हमारा भगवत विधान से चले। आकाश वृत्ति बहुत अमृतमयी वृत्ति होती है, और बड़ी निश्चिंतता होती है इसमें, और बड़ी क्षमता होती है इसमें। कई दिन न मिलने पर भी कोई निराशा नहीं होती थी काशी में। अपरिग्रह, अपने लिए शरीर सुख के लिए संचय न करें, यह वृत्ति आ जाती है। गृहस्थ में भी रहते हुए अपने लिए नहीं, ये परिवार है, अतिथि है, उनके लिए। अपने भोग वासना का गुरु कृपा पात्र के हृदय में स्थान नहीं रह जाता। तभी कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, हर स्थिति में शांत रहता है, मृदु स्वभाव रहता है। जो अहम लिए तो बहुत उसमें क्रूरता होती है, कठोरता होती है, बड़ी उसमें जलन होती। काहे को जलो, आनंद मगन रहो। अपरिग्रह 8वां परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है। जिस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह, सच्ची कहते हैं। आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहें, बहुत अच्छे से व्यवहार कराते हैं। हमें तो देख के आश्चर्य होता है। परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहना, संतुष्टा एन केनवा, बाहर की या अंदर की। संतोष का मतलब केवल बाहर से नहीं है, अंदर भी। विक्षिप्त है तो आनंद है, शांत है तो आनंद है। कोई जान न पावे कि आप विक्षिप्त है, हृदय आपका या शांत है। संतुष्टा एन केनवा, बाहर या अंदर दोनों परिस्थिति में संतुष्ट रहना, जैसी प्रभु की द्वारा इस समय दी स्थिति है। जल रहा है शांत, किसी से कहो मत, आनंदित है, फूलो मत, चुप, शांत, गंभीर, संतोष अंदर और बाहर दोनों जगह। 9वां नंबर है
भगवान और संतों के वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा, जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, भागवत जी या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, तो उसमें कोई कुतर्क नहीं। गुरु कृपा पात्र ज्यों का त्यों उस विश्वास पूर्वक उसे स्वीकार करता है, जैसा बोला गया वैसा ही, उसमें अपनी बात लगाना नहीं। जो आत्मसमर्पण नहीं किए होते, दूर की श्रद्धा होती है, उसका कुछ और लक्षण होता है। जितना बोला गया उतना वो पहले अपने अनुकूल निकालते हैं उसमें से, कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता, और फिर अनुकूल बातों को स्वीकार करते हैं। वो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत समय को बर्बाद करने वाली निद्रा होती है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो इससे बहुत परेशान हैं। अगर आपका नियम पक्का हो जाए तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। गुरु शरणागत का नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, ऐसा है। हम अपने सदगुरुदेव भगवान की दिनचर्या देखी, वहीं रह करके, वहीं रहे ना, काफी समय तक गुरुदेव भगवान के पास ही रहे। 1 बजे रात्रि तक पूज्य महाराज जी भजन करते थे रात्रि में। अपनी दिनचर्या को इतना सीमित नींद में लाओ कि कम समय नींद में जाए। जो बहुत गृहस्थी की मेहनत करते हैं तो उनको 6 घंटा सोना ठीक है, लेकिन साधकों को 6 घंटा सोना ठीक नहीं है। जो गुरु कृपा पात्र है उसके हृदय में 3 दंड प्रकाशित हो जाते हैं। 3 दंड, मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड, ये प्रकाशित हो जाते हैं। मनोदंड, उसकी ताकत नहीं मन की कि कुछ विपरीत सोचवा सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि कुछ बुलवा सके गलत। और कर्मदंड, शरीर की ताकत नहीं कि कुछ गलत करवा सके। ये 3 दंड उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और आप प्राय देखते हैं काशी के संन्यास मार्ग में जो दंड दिया जाता है उन्हें त्रिदंडी स्वामी कहा जाता है। 12वां, गुरु कृपा पात्र के ध्यान में आराध्य देव झलकने लगते हैं। ये गुरु कृपा से ही होता है। आराध्य देव उसके ध्यान में, जैसे हम आंख खुली हुई है तो ऐसे आंख खुली हो तो आपके भाव में वो विराजमान है। वहां ये ध्यान नहीं करना कि आंख मूंद कर कैसे चरणारविंद, ऐसे खुली आंख में सावले चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, उनका पीतांबर नीलांबर पूरा गुरु कृपा से हो हर समय भाव देह में। अगर अंदर से देहाभिमान, देह धर्म, तो फिर ये नहीं आएगा। और जब अंदर से अपने भाव में, तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, चाहे आंख खुली हो, चाहे बंद हो, चाहे बहिर्मुख हो, चाहे अंतर्मुख हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु कृपा पात्र में। 13वां, प्रभु की चर्चा सुनने में, प्रभु का नाम कीर्तन सुनने में उसकी आसक्ति हो जाती है। भगवत चर्चा सुनने में, भगवान भागते हुए हमने देखा बूढ़े बूढ़े जनों को। ये वृंदावन धाम है, भागते हुए कि हम 1 मिनट अगर लेट हो गए, एक शब्द भी छूट गया तो हमारा आज का दिन हम अमंगल मानेंगे कि एक शब्द छूट गया। और 14, स्त्री, पुत्र, घर, संपत्ति, इन सब से उसका राग खत्म हो जाता है गुरु कृपा पात्र का। नरसिंह मेहता जी का जब पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे हैं। श्रीवास जी के घर में जब पुत्र पधारा तो कीर्तन में उन्मत्त हो रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं प्रभु का था, इतने दिनों के लिए आया था, अब वो चला गया, उसका राग नहीं रहता। 15वां, भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है, ये भाव आ जाता है। भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है, भगवान से भी बढ़कर जिनके अंदर भक्तों के प्रति भाव आ गया, धन्याति धन्य हो गए। भगवान स्वयं कह, मोते अधिक संत कर ले। ओहो, वास्तव में भगवान के पार्षद प्रेमी जनों के दर्शन, अहो, वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जब भगवत अनुरागी संतों का सानिध्य मिलता है तो दिन भर एक फूलन होती है। जिस दिन एकांतिक में कोई संत नहीं आता, उस दिन हमारा मन निराश हो जाता है। प्रगट में आज अधूरा एकांतिक रहा, संत भगवान नहीं पधारे। और जिस दिन संत भगवान के वैसे कृपा होती है, चाहे 1-2 संत भगवान आए पर दर्शन हो जाते हैं, तो बाई चांस कभी अगर दर्शन ना हुई तो हृदय जलता है। और 16वां, चराचर जगत के प्रति सेवक भाव अपना प्रकट हो जाना। जैसे गोस्वामी जी, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा जगत हमारे प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। सब जगत के जितने भी चराचर हैं, इन सबका मैं सेवक हूं। ये आखिरी गुरु कृपा पात्र में लक्षण प्रकट होता है, चराचर जगत का सेवक। ये बहुत बड़ी बात है। चराचर जगत का सेवक सिर्फ श्री भगवान ही होते हैं, या श्री भगवत भाव को प्राप्त हुआ वो महापुरुष होता है। मैं सबका सेवक हूं, ये गुरु कृपा पात्र में आता है। नहीं तो सबका स्वामी बनने में सुख मन को है, सेवक बनने में नहीं है। वो वास्तविक परमानंद की बात सेवक बनने में ही आएगी। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज चलते फिरते ब्रह्म साक्षात, तो ये 16 बातें अपने जीवन में साधक को उतारनी।